हेलो बच्चों। और बताइए, और कैसे हालचाल? ठीक ठाक, मौज। आज मैं आपको कराऊंगा बहुपदों के गुणनखंड। बहुपदों के गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे देखो सवाल नंबर 1, बहुपदों के गुणनखंड। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16x प्लस 63, इसके हम क्या करने हैं? गुणनखंड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 63 है, ये 63, इस 63 के करूंगा मैं अभाज्य गुणनखंड। 63 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूंगा मैं कि उनका गुणा करें तो 63 आवे और उन्हें जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए? 16। तो 63 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूंगा तो 63 ये करता हूँ अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखो 3 से 2 बार, 3 से 1 बार, फिर 3 से काटूंगा 7 बार, फिर 7 से 1 बार। कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो मैं क्या करूंगा इनके, तो इसे क्या करूंगा, 3 त्रिका 9, 2 गुणनखंड बनाने 9 और 7। अब देखो 9 और 7 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 7 9 7 63, 63 आ गया। और 9 और 7 जोड़ूंगा तो 16 आ गया। कंडीशन फॉलो होगी कि नहीं? तो अब मैं क्या करूंगा, वो संख्या क्या क्या हो गई, एक तो 9 हो गई और एक 7 हो गई, तो मैं यहाँ पे रखूंगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस पहले बड़ी वाली संख्या 9x प्लस फिर छोटी वाली संख्या 7x फिर प्लस के 63। ठीक, ये हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से लूंगा कॉमन। जैसे देखो कॉमन, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा? x। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? x की घात 2 में से x की घात 1 गई तो क्या बचा? x प्लस। कॉमन का मतलब क्या होता है? इस संख्या का इसमें भी भाग देना और इसमें भी भाग देना। तो इसमें भाग दूंगा तो x से x कटेगी तो क्या बचा? 9। फिर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा? प्लस के 7। तो देखो 7 का भाग 7 में भी जा रहा है तो क्या बचा? x, और 7 का भाग 63 में क्या बार गया? 9 बार, तो 9। तो दो संख्या समान आ गई, एक जैसी। जब दो संख्या समान आ जाए तो उन्हें क्या करते हैं? हम एक बार लिखते हैं। दो संख्या समान आ जाती है तो क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। जैसे देखो ये 9 x प्लस 9 x प्लस 9, तो मैं क्या बार लिखूंगा इन्हें? एक बार, x प्लस 9 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा? x प्लस 7। तो इस सवाल के यही क्या है आंसर? यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड, बहुपद के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही मैं अब आपको कराता हूँ दूसरा सवाल। जैसे देखो ये तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। अब मैं आपको कराता हूँ दूसरा सवाल। जैसे देखो टाइप 1 चल रही है, ये टाइप 1 में दूसरा सवाल। जैसे उसके साथ माइनस भी आ जाए सवाल में, जैसे कैसे करेंगे? जैसे सवाल लिख लो, जैसे सवाल नंबर 2, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 माइनस क्या है? माइनस के 48। अब इसके हमें क्या करनी है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहला मेन काम क्या है? ये 48 है, इसे हम क्या करेंगे? दो संख्याओं में, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे 48 को कि उनका गुणा करें दो संख्याओं का तो 48 आवे, और जोड़े घटावे तो कितना आना चाहिए? 2। तो मैं क्या करता हूँ? 48 की अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 48 की अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 4, 2 से 4 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से मैं क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड। कितने के? 48 के करता हूँ अभाज्य गुणनखंड, 48 के। तो जैसे देखो 2 से काटूंगा तो 2 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 बार, फिर 2 से काटूंगा तो 6 बार, फिर 2 से काटूंगा तो 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब इन संख्याओं से हमें क्या बनाना है? ऐसी दो संख्या बनानी है कि उनका गुणा करें तो 48 आवे और उन्हें जोड़े घटावें तो 2 आवे। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो एक हो गई 8 और एक हो गई 6, अछिंक 48 हो गई। और 8 में से 2 गए तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 8 और दूसरी संख्या होगी 6। तो जैसे देखो अब मैं ऐसे सवाल में लिखता हूँ, जैसे पहला अक्षर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर न्यू की तो ही प्लस सबसे पहले बड़ी संख्या 8x। अब हमें कितने लाने हैं? 2x लाने हैं, तो घटा के ही तो ला सकते हैं। तो 8x में से 6x में क्या करूंगा? घटा दूंगा 6x में, ठीक है। फिर माइनस के 48, ठीक हो गए क्या ना? देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो अक्षिंक 48 आ रहे हैं, और इन दोनों संख्या ने जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 2। 8 में तो 6 गए तो 2, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया है?
इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, x। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 8। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस के 6। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 6 का पहाड़ा 8 48 में देंगे तो क्या बच जाएगा, 8 12 छिंक 48। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जब कोई संख्या 2 बार दिखती है तो क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं, x प्लस 8। ये क्या बार है, 2 बार, तो इसे मैंने एक बार लिख दी। और क्या, x माइनस 6 2 बार, एक बार। तो यही क्या है, आंसर। यही क्या है, आंसर। ठीक, समझ में आ गई ना बच्चों। अब जैसे देखो, ये टाइप 1 हो गई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टाइप 2। टाइप 2 के सवाल। अब मैं क्या कराऊंगा आपको, टाइप 2। कैसे, टाइप 2 के सवाल कैसे आते हैं। ठीक, ये क्या है, टाइप 2। जैसे टाइप 2 के सवाल आएंगे जैसे आपके लिए, जैसे टाइप 2 के सवाल कैसे आते हैं, जैसे जैसे सवाल नंबर 1, जैसे 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12, ये है। इसकी हमें क्या करनी है, अभाज्य गुणन करनी। ये क्या है, टाइप 2। उस वाले सवाल में आगे कोई अचर पद नहीं दिया था, इस वाले में आगे क्या दिया, अचर पद। जो अचर पद दिया होता है ना, उसका क्या करते हैं, पीछे वाले से गुणा। तो इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 24। पर लिखते नहीं है 24, मन में ही सोच लेते हैं इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितनी होगी, 24। अब हमें 24 के गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड। 24 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि उनका गुणा करें तो 24 आवे और जोड़े घटावे तो कितना आना चाहिए, 11। तो जैसे देखो, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। तो इन फैक्टरों में से मुझे क्या करना है, दो संख्या, ऐसी दो संख्या बनानी है कि अगर उनका गुणा करें तो 24 आवे और जोड़े घटावे तो 11 आवे। तो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक तो होगी 8 और एक होगी 3। तो देखो, 8 3 24, गुणा कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, और 8 और 3 जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। आ रहा है ना। जैसे देखो, अब कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, 8x प्लस 3x प्लस 12। ठीक, अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे, जैसे देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x यहाँ पे भी है और x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, 2 का भाग 2 में भी जाता है, 2 का भाग 8 में भी जाता है, तो कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस, इसका 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, x से x कट गया। ठीक, प्लस, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे, 3। कॉमन क्या चीज होती है, ऐसी चीज कॉमन लेते हैं कि उनका दोनों में भाग जाना चाहिए, 3 में भी भाग जाए और 12 में भी भाग जाए, वो चीज तो कॉमन लेंगे। तो वो चीज क्या हो जाएगी, 3। 3 का भाग 3 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x 3 का भाग चला गया, प्लस ये कितने हो गए, 4। और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई चीज 2 बार आ जाती है तो उसे क्या बार लिखते हैं, 1 बार। जैसे ये दोनों चीज 2 बार आएंगी तो क्या बार लिखूंगा, 1 बार। x प्लस 4 x माइनस, और दूसरे में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। ठीक है, तो यही क्या है, आंसर। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा, ये दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप में एक और सवाल और करके बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे देखो, ये पहला, ये तो सवाल में आ गया ना। जैसे देखो, अब मैं आपको दूसरी टाइप में दूसरा सवाल और करके दिखाता हूँ, दूसरी टाइप वाला। जैसे देखो, सवाल नंबर 2 दूसरी टाइप का। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, ये सवाल। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करके बताने हम क्या आंसर आएगा। तो ये कुछ जैसे मैंने क्या बताई थी, आगे कोई अगर अचर पद आता है तो उसका पीछे वाले से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इस 20 से हम ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि उनका गुणा करें तो 20 आवे और जोड़े घटावे तो कितना आवे, 8। तो जैसे देखो, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ अभाज्य गुणनखंड 20 के। तो 2 से क्या बार कट गया, 10 बार, 2 से क्या बार कट गया, 5 बार, और 5 से क्या बार कट गया, 1 बार। तो देखो, हमें कितना लाना है, गुणा करें तो 20 आवे और जोड़े घटावे तो कितना आना चाहिए, 8। तो वो संख्या कौन सी कितनी हो जाएंगी, देखो, 5 दूनी 10 और एक संख्या होगी 2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और इन 10 में से 2 गए तो कितना आ जाएंगे, 8। तो वो संख्या कितनी हो गई, 10 और 2। तो मैं कैसे लिखूंगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x
10x में से 2x घटाएंगे जब भी तो 8x आएंगे, ठीक, माइनस के 5। अब क्या करते हैं दूसरी बार, इनमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो देखो क्या कॉमन ले जाएगा, 2 का भाग 4 में भी जाता है और 2 का भाग 10 में भी जाता है, x का भाग x में भी जाता है और x का भाग x स्क्वायर में भी जाता है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा, 2x, ठीक। अब 2 का भाग 4 में क्या बार गया, 2 बार, और x का भाग 2 में क्या बार गया, 2 बार। x की घात 2 में से x की घात 1 गई तो कितनी बची, x, प्लस अब 2 का भाग 10 में क्या बार गया, 5 बार, और x से x कट गया, ठीक। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, माइनस के कितने कॉमन ले लूंगा, 1, क्योंकि कोई चीज कॉमन नहीं लेते हैं तो उसमें कोई चीज कॉमन नहीं मिले तो उसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, 1। तो जैसे मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया 2x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कोई चीज दो कोष्टक में जो दो समान आ जाती है, 2 बार आ जाती है, तो उसे कितनी बार लिखते हैं, 1 बार। तो जैसे देखो 2x प्लस 5, ठीक, दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1, यही क्या है, आंसर, ठीक। अब मैं आपको कराऊंगा तीसरी टाइप। इन तीनों टाइप से हाई स्कूल में इससे बहुपद से रिलेटेड कोई भी सवाल बाहर नहीं जा सकता है, इन तीनों टाइपों से, ठीक। अब मैं तीसरी टाइप बताता हूँ तुम्हें, जैसे 4 घात वाले बहुपदों का कैसे हल करें, 4 घात वालों को। टाइप 3 देखो, अब मैं कौन सी करा रहा हूँ आपको, टाइप 3, ठीक है, टाइप 3। तो टाइप 3 के सवाल देखो, टाइप 3 के सवाल कैसे आते हैं, जैसे सवाल नंबर 1, जैसे x की घात 4 प्लस x की घात 4 प्लस 4 x की घात 2, 4 x की घात 2 माइनस 32। इसके हमें क्या करने हैं, बहुपदों के गुणनखंड, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 घात में तो हमें किस में लेके आने पड़ेगा, 2 घात में। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे मैं क्या करूंगा, मान के चलूंगा, जैसे मान लूंगा, यहाँ क्या लिख लूंगा, माना, माना, जैसे मान लेता हूँ मैंने माना, ठीक है, क्या एक्स स्क्वेयर बराबर ए, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर होगा ना, वहां पे मैं क्या रख दूंगा, ए। तो जैसे अब मैं इस सवाल को लिखता हूँ, ये क्या है, एक्स की घात 4 प्लस 4 एक्स की घात 2 माइनस 32। तो देखो इसमें अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख जाएगा मैं क्या रख दूंगा, ए। तो जैसे देखो इस संख्या को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 32। देखो एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स की घात 4 को, क्योंकि गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाएंगी। एक्स की घात 2 और एक्स की घात 2 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगी, एक्स की घात 4। मुझे क्यों लिखना पड़ा ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, ए। जहां यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा मैं वहां पे क्या रखूंगा, जहां यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा मैं क्या रखूंगा, ए। तो जैसे देखो मैं अब मुझे क्या लिखना है, ए, जहां यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मैं क्या रखूंगा, ए, ठीक है। चलो ए की जगह पे मैं यहाँ पे बाई मान लेता हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए, ठीक है, बाई मान लेता हूँ, बाई रखता हूँ। जहाँ यहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे मैं क्या रखूंगा, बाई, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मैं क्या रखूंगा, बाई इंटू, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या रखूंगा, बाई इंटू, प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या रखूंगा, बाई माइनस 32। अब देखो एक बाई इंटू बाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर, प्लस बाई इंटू बाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर, प्लस 4 बाई है तो 4 बाई माइनस 32, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब तो कर लेंगे ना, अब ये 4 घात पे थे, कितने पे आ गया, 2 घात पे, तो अब तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके। अब हम क्या करेंगे, 32 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है हमें, 32 क्या उनका गुणा करें, ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है, उन दो संख्याओं का गुणा करें तो 32 आवे, और उन दो संख्याओं ने जोड़े और घटावे तो कितना आना चाहिए, 4। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 चौक 32, 8 और 4 हो जाएगी। जैसे देखो ऐसे लगाते हैं, 32 है तो 32 लिखो, 32 से क्या करना है, आवाज गुणन करना, 2 से करेंगे तो कितनी बार, 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1, 2 से 1 बार। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ऐसी 2 दूनी 4, तो एक कितनी होगी, 8 और एक कितनी होगी, 4। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितने आएगी, 8 चौक 32 आ रहे हैं कि नहीं, और इन दोनों संख्याओं में तो जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितने आ रहे हैं, 4 बाई। तो क्या हो गई, 8 और 4। तो मैं कैसे लिखूंगा, 8 और 4, वो संख्या मुझे पता पड़ेगी कितनी है, 8 और 4। तो मैं क्या लिखूंगा, बाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स। अब देखो चाल लाने हैं मुझे,
और दूसरी संख्या कितनी है 4, तो मैं घटा के ही तो करूंगा, 8 चौक 32, तो क्या करूंगा माइनस के 4x घटाऊंगा जब ही तो आएगी माइनस के 32। देखो पूरी चीज फॉलो होगी, जैसे देखो 8 चौक 32, 32 आ गए क्या ना, यहाँ कितने 32, 8 चौक 32 आ गए, ठीक है। और 8x में से 4x गए तो कितने बचे 4x, ये बाई है तो बाई लिखो, तो क्या है बाई, x नहीं है क्या है बाई, सॉरी क्या है बाई, तो यहाँ क्या लिखो बाई, ठीक है, तो बाई रखते हैं, ठीक है। 8 बाई में से 4 बाई गई तो कितने बचे 4 बाई, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ही तो लेते हैं, ऐसे करते थे मैंने सिखाई है तुम्हें, दोनों टाइपों में तो कॉमन ही तो लेते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा कॉमन लूंगा, यहाँ से क्या कॉमन ले जाएगा बाई, बाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा बाई प्लस यहाँ क्या बचे 8। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा माइनस के 4, देखो 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 का भाग 32 में भी जाता है, कॉमन का मतलब क्या होता है दोनों संख्याओं भाग जाना, तो देखो 4 का भाग 4 में दिया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचा बाई, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 8 कितनी होगी 32। और मैंने आपको ये बताया है कि कोई चीज 2 बार आ जाती है तो उसे कितनी बार लिखते हैं 1 बार, तो मैं कैसे लिखूंगा बाई प्लस 8 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या आ जाएगा बाई माइनस 4। अब मैं क्या करूंगा जो चीज मैंने मानी थी उसे रख दूंगा, मैंने क्या माना था एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था मैंने बाई, क्या माना था बाई, यहाँ या इस कोष्टक में अब मैंने क्या माना था यहाँ पे कैसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर बराबर मैंने क्या माना था बाई। अब इन दोनों समीकरणों दोनों कोष्टकों में जो एक्स एक्स बाई है उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा एक्स स्क्वायर, तो जैसे देखो मैं क्या रख दूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई है तो बाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक। ये तो यूं ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं लग रहा, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक तो ये हो गया, और इसमें मुझे एक सूत्र दिखता है कौन सा वाला, जैसे देखो ये होता है क्या नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, वो वाला रूप दिख रहा है मुझे जी, जैसे देखो कैसे दिख रहा है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और इसे कैसे लिख सकता हूँ माइनस के 2 को होल स्क्वायर, बन गया क्या नहीं ये वाला रूप, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, जैसे देखो ये तो है एक्स की घात 2 प्लस 8, और इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ, अब ये इस जे वाले रूप में आ गया क्या नहीं, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो मैं क्या करूंगा जे किसका मान है ए का, जे क्या है बी का, तो कैसे लिखूंगा एक कोष्टक में एक्स प्लस 2 और एक कोष्टक में क्या लिखूंगा एक्स माइनस 2, यही क्या है इनके आंसर, चार घात वाले के ये क्या है आंसर, ठीक है। ऐसे में आपको एक सवाल और कराता हूँ चार घात वाला, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हाई स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, इससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा बहुपद में, ठीक है। हाई स्कूल में 4 नंबर में आता है ये सवाल है क्या गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल और कराता हूँ तुमको, ठीक है, चौथा इसका टाइप 3 का दूसरा सवाल, टाइप 3 का दूसरा सवाल, टाइप 3 का दूसरा सवाल, ठीक है। एक्स की घात 4 एक्स की घात 4 माइनस 5 एक्स की घात 2 माइनस 36। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये चार घात वाले समीकरण को मुझे दो घात में लेके आना है, चार घात वाले समीकरण को दो घात में लेके आऊंगा, ठीक है। तो देखो कैसे लेके आऊंगा, मैं मान लेता हूं, मैंने माना एक्स स्क्वायर बराबर बाई, इस समीकरण में जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा ना वहां मैं क्या रख दूंगा बाई स्क्वायर, तो जैसे देखो इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे देखो एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 2, ठीक, माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां एक्स स्क्वायर है मामा मैं क्या रख दूंगा बाई, तो देखो जहां जहां एक्स स्क्वायर है मामा मैं क्या रख दूंगा बाई, तो एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूंगा बाई इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे बाई इंटू माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे बाई माइनस 36, ठीक। अब मैं इसे हल करता हूँ, तो देखो गुणा में घात क्या होती है जुड़ती है, एक्स की घात बाई की घात 1 और बाई की घात 1 कितनी हो जाएगी बाई की घात 2, तो ये क्या हो गया बाई की घात 2 माइनस 5 बाई माइनस 36, आ गया क्या नहीं का दो घात के समीकरण के रूप में, जो दो घात के समीकरण के रूप में आ जाता है तो इसे तुम मिनटों से पहले हल कर लेते हैं हम, तो अब क्या करेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड, तो करो जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 36 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि उनका गुणा करें, 36 को ऐसी दो संख्या में तोड़नी है कि उनका गुणा करें तो कितना आवे माइनस, गुणा करें तो 36 आवे और जोड़े घटावे तो कितना आवे माइनस के 5 आवे, तो देखो 36 को मैं क्या करता हूँ 36 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे देखो अब 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से गया तो क्या बार 18 बार, 2 से 9 बार,
दो, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो देखो कैसे करेंगे, 3 त्रिका 9 और 4, तो कितने हो गए 9 और 4, 9 चौक 36, ठीक है 9 चौक 36। वो संख्या कितनी होगी देखो, 2 दूनी 4, एक तो वो संख्या 4 हो गई और 3 त्रिका 9, एक कितनी होगी 9, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 आ गए, पहला काम हो गया। अब देखो 9 में से 4 गए तो 5 आ गए, दूसरा काम भी हो गया, ठीक है। जिसके हमें चाहिए उसके बड़े वाले, जिस चीज के लिए हमें चाहिए उसका उसी का चिन्ह लगाते हैं पहले, ठीक है। अगर माइनस में चाहिए तो माइनस वाले बड़े लिखेंगे और प्लस में चाहिए तो प्लस वाले बड़े लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं करता हूँ, जैसे बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर माइनस, अब मैं माइनस के 9 लूंगा बड़े वाले, क्योंकि मुझे माइनस में आंसर चाहिए, क्योंकि माइनस के 5 बाई है तो माइनस के 5 बाई तभी तो आ सकते हैं, माइनस वाले में तो घटाएंगे, ज्यादा वाले में तो माइनस के वाले में तो घटाएंगे जब भी तो माइनस के आएंगे। जैसे देखो माइनस के 9 बाई और प्लस के 4 बाई, ठीक है माइनस के 36, ये रख दिए। अब मैंने ऐसे तो आपको बहुत कराया है, कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा कॉमन लूंगा। अगर यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा मैं बाई, यहाँ से मैंने बाई कॉमन ले ली तो क्या बचा, चलो यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ, बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है साइड में करके दिखाता हूँ। जैसे देखो यही तो है, बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई प्लस 4 बाई माइनस 36। ये कौन से वाले सवाल करा रहा हूँ मैं पता है, चार घात वाले सवालों को कैसे करें, ठीक है। जैसे देखो अब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो देखो कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बाई। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन होगा वही चीज कॉमन होती है, जो चीज दोनों में होगी वही कॉमन होती है, और उसका मतलब क्या होता है दोनों संख्याओं भाग भी जाना चाहिए उससे। तो मैंने बाई कॉमन ले ली, तो बाई का मतलब क्या, बाई का भाग बाई की घात 2 में देंगे तो क्या बचा, भाग में क्या होती है घात घटती है, बाई की घात 2 में तो बाई की घात 1 गई तो क्या बचा बाई, माइनस है तो माइनस, वाई थे वाई कट गया तो क्या बचा 9, ठीक। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा प्लस की 4, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 का भाग 36 में भी जाता है, तो 4 कॉमन ले लिए। 4 का भाग 4 में गया तो क्या बार गया, एक बार, तो बाई ही तो बचा खाली। यहाँ फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 का भाग 36 में कितनी बार गया 9 बार, क्या बार गया 9 बार, ठीक। और मैंने आपको बहुत सिखाया है, अगर कोई संख्या 2 बार आ जाती है तो उसे कितनी बार लिखते हैं, एक बार, मैंने बहुत सिखाया है, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं 4 माइनस 9, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा 4 प्लस बाई प्लस 9, जी क्या है बाई माइनस 9 और जी क्या है बाई प्लस 4, ठीक, ये आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें आंसर चाहिए नहीं, हमने तो मान के किया है एक्स स्क्वायर बराबर बाई, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, क्या यहाँ पे क्या करूंगा देखो, एक्स स्क्वायर बराबर बाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर बाई है, वहां पर मैं क्या रख दूंगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों समीकरणों में। तो देखो जैसे मैं इस जगह पे इसे करता हूँ पहले, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा एक्स स्क्वायर, तो क्या रख दूंगा बाई की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक। एक कोष्टक में ये आ गया, और दूसरे कोष्टक में क्या रख दूंगा बाई की जगह पे एक्स स्क्वायर, क्या रख दूंगा बाई की जगह पे क्या रखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। इसके हम वर्गमूल ले नहीं सकते, इसके तो ले सकते हैं ना, इसमें एक सूत्र लग जाएगा, देखो कौन सा वाला, ए माइनस बी का होल, इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक, यही क्या होता है सूत्र। तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले सवाल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स की घात 2 माइनस 3 की घात 2, ठीक, और ये वाला तो जो भी तो ही रहेगा एक्स की घात 2 प्लस 4, ठीक है। अब देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के अब देखो ये दो फैक्टरों में टूट जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा पहला एक्स प्लस 3 और क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3, और एक आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक, यही क्या है इसका आंसर। ठीक बच्चों समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, धन्यवाद।